हमारी बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की संगोष्ठी जिसका विषय है कक्षा प्रबंधन से संबंधित समस्याएं और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड हाउ टू कंट्रोल इट। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और विस्तार से। आज के शुभ अवसर पर स्वागत करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मनरत्न महतो सर, आदरणीय निर्देशक महोदय श्री मनोज कुमार महतो सर, आचार्य महोदय डॉक्टर संतोष सत्रोला मैम, अध्यक्ष महोदय श्री मुकेश कुमार महतो सर, आदरणीय प्रशासक महोदय श्री मीना कुमारी मैम, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी और सभी छात्राध्यापकों का जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थियों का शैक्षिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि का विकास होता है, जिसके अंतर्गत प्रभावी कक्षाओं की अहम भूमिका देखी जाती है। यह प्रभावी कक्षाएं शिक्षकों और छात्रों के लिए समान रूप से प्रबंधकीय, व्यवहारिक और निर्देशात्मक दिशा निर्धारित करती है। बच्चों को मिलने वाले ज्ञान की गुणवत्ता, पाठ की गुणवत्ता, आपसी संबंधों और कक्षा के माहौल पर निर्भर करती है। विद्यालय में प्रभावी शिक्षण के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, अर्थात सफल कक्षा प्रबंधन। एक अच्छी तरह से काम करने वाला कक्षा वातावरण वह है जो सीखने के लिए अनुकूल है, जहाँ सभी छात्र खुद को अभिव्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होते हैं।
वातावरण में ही किया जा सकता है। तो ये वातावरण कहाँ से आता है? सबसे पहले तो उसका एक कक्षा कक्ष क्लासरूम है। उसका अर्थ होता है कि विद्यालय के उन क्लासेस से है जहाँ पर स्टूडेंट्स के एक समूह को शिक्षकों द्वारा औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, एक फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। कक्षा शब्द जो है वो आमतौर पर विद्यालय और महाविद्यालय सहित
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं शांति सबीना लगा गांधी हाउस से प्रस्तुत हूँ कक्षा को नियंत्रित करने के कुछ सुझाव के साथ। तो सभी ये बात जानते हैं कि क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे रहते हैं। कोई ज़्यादा तेज है, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का IQ कम है, कोई ज़्यादा चंचल है, तो उसी के विपरीत कोई ज़्यादा शांत है। तो यही मतलब हर क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ही कक्षा में विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी होती हैं, जैसे बच्चों में अनुशासन की कमी, कक्षा में ध्यान नहीं देना, हल्ला करना। तो इन्हीं विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें कक्षा को नियंत्रित करना चाहिए। और कक्षा को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों पर भी होती है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ अपना सुझाव रखना चाहती हूँ जिससे कक्षा नियंत्रण में रह सकता है। तो पहला है कक्षा का वातावरण, अर्थात जो कक्षा में जो सुविधाएं हैं वो अगर सही ढंग से हो तो जो भी बच्चा है उसको पढ़ने में मन लग सकता है। जैसे लाइट की सुविधा हो, बैठने का अच्छा सुविधा हो, और जो हमारे स्मार्ट क्लासेस होते हैं अगर वो भी सही ढंग से हो तो वो भी हमारे जो पढ़ने में जो मन है वो लगा रहता है। दूसरा है अनुशासन। जैसे बोला जाता है कि अगर दूसरों को हम कुछ बता रहे हैं तो वो गुण हमारे में भी होना चाहिए। तो अगर हम किसी को अनुशासन की शिक्षा दे रहे हैं तो हमें भी उसी प्रकार से अनुशासन में रहना चाहिए। अब जैसे बच्चों को अनुशासन में रखने की बात होती है तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक अलग से क्लास में उनको अनुशासन के बारे में बताएं। ये हो सकता है कि जैसे क्लास के बीच में हम उन्हें अनुशासन के बारे में सिखा सकते हैं। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो हमें उनको वही टाइम टोक के बोलना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे, सही कर रहे, तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा है अच्छा संबंध स्थापित करना। शिक्षक और बच्चों के बीच में जो संबंध है वो दोस्त के जैसे होना चाहिए, जिससे शिक्षक से अपने बातों को वो बता सके। जो बच्चे को जो दुख है, तकलीफ है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है वो अपने शिक्षक को वो बता सके। और तीसरा है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। तो शिक्षकों में ये गुण होना चाहिए या कक्षा में नियंत्रित करने के लिए होना चाहिए कि जो बच्चे पीछे हैं उसको वो ज़्यादा मोटिवेट करें। अगर मान लीजिए जो बच्चा पीछे है अगर वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करे तो हम उसको जितना मोटिवेट करेंगे वो उतना आगे बढ़ पाएगा। और है एक समान देखना। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता की बात आ रही है तो विभिन्न प्रकार के क्लास में बच्चे हैं तो सबको एक जैसे देखने से, सब में एक समान भावना रहने से वो सब एक दूसरे से अच्छे से रह पाएंगे। और तीसरा है जैसे अगर मान लीजिए क्लास में कोई बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो हम ये टेस्ट ले सकते हैं उनको अपने जो क्लास चल रहा है उसमें जोड़े रखने के लिए हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। और अंत में कक्षा को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ शिक्षक की भागीदारी नहीं है, उसके लिए विद्यार्थियों की भी आवश्यकता होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शांति। हमारी दूसरे प्रतिभागी निकिता और को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। Good afternoon to one and all present here. I'm Anita Puru from Tagore House, presenting the speech on problem of classroom management and how to control it. A well-managed classroom is a pursuit to learning, well-effective management, organize and conduct the classroom to present management problems from happening in the first place. By management, we mean the complex set of plans and actions
sometimes we see problems in classroom management, problems that may be in the classroom or with the students, which can cause a problem in managing the classroom. So some of the problems of classroom management, along with the solutions, are as follows. First one is personality clash. We see a diverse group of students in the class. We may deal with many personality clashes between those who always want to dominate the class with their comments and those who never say a word. Such dynamic can ruin the envy of the classroom. So the solution can be that we can divide our classroom into smaller groups and put contradicting personalities together. Plan our lessons to allow both the activity to happen. We can assign active learners other tasks like helping or facilitating groups activities to do what they do best. Second one is unsettled buildings. Students come into the class every morning chatting and laughing. It takes more than 20 minutes to settle them, and that takes half your class timing managing the noise. Solution can be that as they sit down at the start of the day, we can ask them to free write their journal for 3 to 5 minutes. This approach will help them to calm their minds. These are not only few problems, but there are numerous classroom management problems that teachers faces every day. Through advanced technology, tools, regular training and development, and access to large network of teachers, we can make sure our teachers become super teachers. Thank you. धन्यवाद निकिता। हमारे अगले प्रतिभागी हैं स्वाति भाऊ। Good afternoon to everyone. I, Swati Bhau of BA first year from Radha Krishnan House, and I am here to present suggestion for classroom management. As a teacher, you are so much more than instructor. You are also a coach and perhaps most importantly, a classroom manager. After all, effective teaching and learning cannot take place in a poorly managed classroom. First and foremost, let us know about what is classroom management. Classroom management refers to a wide variety of skills and techniques used by teachers to facilitate optimal conditions for learning. Classroom management involves preventing and intervening in disruptive behavior, but also about creating the right environment for teaching and learning. Now let us discuss about the need of an effective classroom management. If your classroom is out of control, and it won't matter how passionate you are about your subject or how dedicated you are to your students. A chaotic classroom environment not only get in the way of learning, it can also lead to high levels of stress among teachers. Now let us see some techniques to classroom. I am here to deliver a speech on the topic problem of classroom management and how to control it. Before I start, I want to ask one question that why classroom management is important. Create a positive learning environment. Okay. Now I will tell you. An effective classroom management will increase instructional and learning time. It will increase student happiness. Classroom management allows students to become active participants in their educational outcome. It will create discipline in classroom. Classroom management is probably the most important factor to classroom and can be the most challenging and difficult thing. Expectations need to be known from the beginning. Teacher expectations affect classroom management in many ways.
Students feel secure knowing their teacher has certain expectations about how the day will flow, how procedure will be followed, how instruction is given. But there are so many problems in classroom management. No classroom is perfect. You might have the best lecture plan just in a notebook or the kindest personality in the world. There may be still a chance that you will encounter some classroom management issue as an educator. There is a problem that every teacher is well aware of. That is disruptive talking. Disruptive talking in the middle of your lesson can be a common issue. Every time you stop your instruction and quiet the class, you lose focus and time. Run out of time when delivering a lecture is very common classroom management problem. Students come into the class every morning, chatting and laughing. It takes more than 20 minutes to settle them. At last, I want to conclude my speech by saying that there are numerous classroom management problems that teacher faces every day. And when they think they have got everything under control, it's already the end of the year and they are welcoming a new batch of students. It can be quite frustrating and make educators lose their love for teaching. But it does not have to be this way. There are many solutions to control the problem of classroom management. That is, to remain calm in crisis, respect each child as an individual, maintain a problem-solving orientation, using chalkboard, overhead projector, display to attract and maintain student attention. Assignments should require thinking and challenge to keep students involved. That's all from my side. Thank you. Have a nice day. धन्यवाद। मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से सभी के लिए तालियां हो जाएं। शिक्षा सभी शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो इसी सुविचार के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए दीक्षा भूमि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। A teacher is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Good afternoon to one and all gathered over here. I, Diksha Bhumi, being first year student on the behalf of Manrattan Man B.Ed College, take this opportunity
धन्यवाद शिक्षक। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। मुझे यकीन है कि आप इस सेमिनार के बाद प्राप्त हुए ज्ञान से खुद को समृद्ध महसूस कर रहे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी